ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर कल्याण से है, जहां कल्याणपुर के चिकनी पाड़ा क्षेत्र में सोमवार दोपहर करीब 2 बजे एक दिल दहला देने वाली दुर्घटना घटी। कोलशेवाड़ी की सप्त श्रृंगी हाउसिंग सोसाइटी की एक जर्जर 5 मंजिला इमारत का स्लैब अचानक गिर गया। इस दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य घायल हो गए। घटना के वक्त इमारत के फ्लैट नंबर 401 में रहने वाले कृष्णा लालचंद चौरसिया टाइल्स का कार्य करवा रहे थे, जिसके लिए उन्होंने सोसाइटी से अनुमति और सिर्फ 7,000 शुल्क के कारीगर को काम दिया था। टाइल्स लगाने के दौरान स्लैब गिरने से हादसा हुआ। इस घटना को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि दोषी कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका है या मकान मालिक चौरसिया। बताया गया है कि 30 साल पुरानी इस इमारत की स्थिति बेहद खराब थी और इसमें कुल 30 फ्लैट थे। केडीएमसी ने सभी फ्लैटों से टैक्स तो वसूला, लेकिन समय रहते इमारत की ऑडिट या सुरक्षा जांच नहीं की गई। वहीं केडीएमसी के जे वार्ड अधिकारी की शिकायत पर मालिक कृष्णा चौरसिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल कृष्णा चौरसिया को गिरफ्तार कर कल्याण कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 26 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। उनके वकीलों एडवोकेट सुगत पुगड़े, तहीसीम शेख और चांद इनामदार का कहना है कि चौरसिया निर्दोष हैं और घटना के वक्त वे बचाव कार्य में लगे हुए थे। उनका कहना है कि असली जिम्मेदार केडीएमसी है, जिसने जर्जर इमारत की निगरानी नहीं की। नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट सुगत पुंडगे है। मैं कल्याण कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं और हमारे पास जो कल की घटना घड़ी है 21 मई की चिकनी पाड़ा, यहाँ का जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कोलैप्स हुआ है वो उसके पीछे मुझे तो ऐसा लगता है कि कृष्णा चौरसिया ये खुद का वहाँ पे उनका एक फ्लैट था और वहाँ पे वो रहते थे। और ये जो बिल्डिंग है बहुत पुरानी है और इसका कंस्ट्रक्शन जो है ना, वो कंस्ट्रक्शन ऐसा एकदम मतलब गिरने लायक पूरा वो बिल्डिंग दिखता है। और रियलिटी ऐसी है कि कृष्णा चौरसिया जब अपने खुद के रूम में सिर्फ उनको टाइल्स चेंज करवाना था, थोड़ा सा रिपेयर करवाना था, तो रिपेयरिंग का काम करवाने के लिए उन्होंने सोसाइटी की परमिशन ली थी और 2 वहाँ के सोसाइटी ने खुद उनको कंस्ट्रक्शन के लिए 2 मिस्त्री, मतलब वो कंस्ट्रक्शन वाले काम करने वाले दिए थे। और ये कृष्णा चौरसिया खुद कलर लाने गए थे, उस टाइम पे ये इवेंट हो गया और ये घटना जब घड़ी तो इस घटना के टाइम पे कृष्णा चौरसिया खुद वहां पे बाहर गए थे कलर लाने के लिए, तो खुद आए और मदद करने लगे जिनको कुछ नुकसान हुआ है और राहत कार्य में उन्होंने सहकार्य किया है। और ये रियल फैक्ट है कि ये जो बिल्डिंग है ये 30-35 साल पुरानी है और ये बिल्डिंग गिरने की जो जिम्मेदारी है वो कंप्लीटली ऐसा ही हमें दिखता है बिल्डिंग का पोजीशन देख के, रिसेंट पोजीशन, कि ये बिल्डिंग केडीएमसी और अपना जो सोसाइटी है उनकी जो उनका क्या बोल सकते हैं कि दुर्लक्ष्य है ना, दुर्लक्षितपना, बस उसी का नतीजा है। और ये जो घटना घड़ी है इसके लिए हम सबको बहुत खेद है, दुख है। और कृष्णा चौरसिया के इसमें पुलिस लोगों ने उनको आगे करके है ना, उनको आगे करके दोषी ठहराने का यहाँ पे मतलब उनका एक थोड़ा वैसा ही हमें कुछ लग रहा है कि बिना मतलब का उनको दोषी ठहराया जा रहा है। जैसे कि मराठी में एक कहावत है, कावड़ा बसने यानी फांदी तुटने। रियल फैक्ट तो ऐसा है कि जब चौथा माले पे थोड़ा कुछ कंस्ट्रक्शन चालू है, अगर बिल्डिंग अच्छी रहेंगी, स्ट्रांग रहती थी, तो उसका तीसरा, दूसरा और पहला सब माले नहीं गिरते थे। ये भी रियल फैक्ट है, इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करना चाहिए। और मेहरबान कोर्ट ने अभी 26 मई तक कृष्णा चौरसिया इनको पीसीआर दिया है, पुलिस कस्टडी दी है। और होना चाहिए कि ऐसे केडीएमसी और अपने जो सोसाइटीज़ है उन्होंने खुद के कुछ ऐसा अपने गलतियां ये करने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों की जान भी बहुत मायने रखती है। थैंक यू। मैं एडवोकेट तहीसीम शेख बोल रही हूँ। आज जो हुआ है तो कृष्णा चौरसिया ये अपने घर की दुरुस्ती कर रहे थे बिल्डिंग में। पहले से ही वो जो बिल्डिंग थी वो धोखादायक थी, लेकिन उसका रिपेयरिंग चालू था। लेकिन ये जो हुआ है ना, तो केडीएमसी और सोसाइटी के बेजवाबदारपने से हुआ है, तो इसलिए इसके लिए चौरसिया इन पे ही ब्लेम किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका जवाबदार तो सिर्फ केडीएमसी है और सोसाइटी है। ये जो हुआ है ना, इसका बहुत दुख है हमें।
कल्याण से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। वहीं ये मामला अब प्रशासनिक लापरवाही बनाम व्यक्तिगत जिम्मेदारी का रूप ले चुका है। आने वाले दिनों में जांच से स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इस दर्दनाक हादसे के पीछे असली दोषी कौन है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को